फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ वेज मुगलई पराठा बनाने की बहुत ही आसान सी और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए हमारा पराठा कितना ज़्यादा फूला हुआ बना है, साथ ही इसका कलर देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। देखने में जितना अच्छा ये लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा ये खस्ता बनकर तैयार होता है। साथ ही इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं, इसलिए ये हेल्दी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। मुगलई पराठा मैदे से बनता है। हमने यहाँ पे 2.5 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं, या तो इसे केवल गेहूं के आटे से भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसे मैदे से बनाते हैं तो पराठा हमारा ज़्यादा खस्ता और ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें हम डालेंगे नमक। यहाँ पे मैंने 3/4 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन्हें हम पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और ये 2 टेबल स्पून है, तो इसे हम इसमें डालेंगे और सबको हम पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन ये जो हम डो लगाएंगे, ये हम रोटी के लिए जैसे आटा तैयार करते हैं उससे हमें इसे हल्का सा सख्त ही रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें इसे नहीं करना है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालेंगे और एक साथ में सारा पानी नहीं डाल देंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। हल्का सा ये सख्त है, बहुत ज़्यादा हमने इसे सॉफ्ट नहीं किया है। तो आटा हमारा तैयार है। हम इसे ढककर एक साइड में रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। जब तक डो हमारा रेस्ट करता है हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून तेल लिया है। तेल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक ली है। अदरक को कद्दूकस करके लिया है। एक हरी मिर्च है, मिर्च को बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। सबको हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसका आधा भाग ही काट कर लिया है। प्याज को भी हम इसमें भूनेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है और प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली थी, जिसको बारीक बारीक सा काट लिया है। एक मीडियम साइज की गाजर है, इसको कद्दूकस करके लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही 1/2 कप फूल गोभी ली है, इसको कद्दूकस करके लिया है। सारी सब्जियों को हम हल्का सा भूनेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इन्हें भूनना है। बहुत ज़्यादा हम सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो जब तक सब्जियां हमारी भून रही हैं, हम इसमें कुछ मसाले डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, और लास्ट में नमक। ये मैंने 3/4 टीस्पून लिया है। सबको हम मिक्स करेंगे और सब्जियों के साथ में हम मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। यहाँ पे मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पनीर लिया है। पनीर को कद्दूकस करके लिया है और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करते हुए हल्का सा हम पनीर को भी भून लेंगे। लास्ट में थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे और इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे, जिससे ये हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाए। हम आटे को देख लेते हैं। इसे हम फिर से एक बार अच्छे से मैश कर लेंगे और इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। रोटी के लिए हम जितनी बड़ी लोई लेते हैं, उससे हमें इसे थोड़ा बड़ी ही लेना है। ये देखिए थोड़ा सा बड़ी लोई है।
हमने इसे दोनों हाथों के बीच में रखकर पहले चिकना कर लिया है और फिर इसमें सूखा आटा लगाकर इसकी हम एक पतली सी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। बिल्कुल पतली सी रोटी हमने बेल ली है। अब हम बीच में स्टफिंग को रखेंगे। तो लगभग मैंने 2 चम्मच भरकर स्टफिंग रखी है। स्टफिंग को हम स्क्वायर शेप में कर देंगे क्योंकि ये पराठा हमारा स्क्वायर बनेगा। अब हम दोनों साइड्स को स्टफिंग के ऊपर पलट देंगे। दूसरे साइड को भी हम इसके ऊपर पलट कर रखेंगे। फिर ऊपर वाले साइड को भी ऐसे पलट देंगे और ये नीचे वाले साइड को भी हम इस तरह से पलट देंगे और हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे। इसके बाद बेलन से हल्का सा प्रेस करते हुए इसे हम बहुत हल्का सा बेलेंगे। तो दूसरे साइड से भी हम इसे बेलन से हल्का सा प्रेस कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे दबाना नहीं है, नहीं तो ये पराठा फट जाएगा और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए हमने इसे हल्का हल्का सा बेल लिया है और ये मुगलई पराठा हमारा बन गया है, बिल गया है अच्छे से। अब हम इसे सेकने की प्रोसेस में चलते हैं और इसी तरह से हम सारे पराठे अपने बना लेंगे। तो पराठा सेकने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 4 से 5 टेबल स्पून तेल। ये पराठा शैलो फ्राई किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून तेल डाला है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे जैसे हम रेगुलर पराठा तेल लगाकर सेकते हैं उस तरह से भी इसे हम सेक सकते हैं, लेकिन हम अगर इसे शैलो फ्राई करते हैं तो पराठा हमारा ज़्यादा खस्ता बनता है। तो तेल को हमने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद हमने इसे एकदम धीमा कर दिया है और तेल का टेम्परेचर एकदम धीमा कर लिया है। मीडियम से लो फ्लेम के बीच में हमें पराठे को सेकना है। तो पराठे को हमने तेल में डाल दिया है और बिल्कुल धीमी आंच में हम इसे पकने देंगे। जब एक साइड में हल्का सा ये हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है। अब हम एक चिमटे की सहायता से इसे पलट देंगे और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में पलटकर हम पराठे को सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पराठा कितनी अच्छे से फूल गया है। फिर से हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फूला हुआ हमारा पराठा सिक गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा सा आया है। तो पराठा हमारा ये बन गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। पीछे भी देखिए कितने अच्छे से पराठा हमारा सिक गया है। तो इसी तरह से हम बाकी पराठे भी सेक लेंगे और ये देखिए ये पराठा भी हमारा फूल गया है और इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है और इसे भी अब हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा ये मुगलई पराठा बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ या रायता के साथ या बिना किसी चीज़ के भी ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।